हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेथड डिस्कस किया था सिंथेटिक डिवीज़न, जिसकी हेल्प से हम अपने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं। और हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालते हैं या किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें एक थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड दिस थ्योरम सेज दैट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x equal to 0 of degree n greater than equal to 1 has at least one real root और इमेजरी, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा है उसकी कम से कम एक रूट जरूर होगी, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपनी और थ्योरम्स को के प्रूफ को हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है एवरी इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री n, कि अगर हमारे पास एक n डिग्री की इक्वेशन है, उसकी n ही रूट्स होती हैं और n से ज़्यादा रूट्स नहीं होती। ठीक है, कौन सी थ्योरम है कि n डिग्री की इक्वेशन अगर होगी तो उसकी n ही रूट होंगे, एग्जैक्टली n ही रूट्स होंगी, n से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे n डिग्री की। तो लेट अस कंसिडर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ये जो हम पहले कर चुके हैं, a0xn प्लस a1xn माइनस 1 अप टू an इक्वल टू 0। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, जो हमने अभी रिजल्ट ऊपर पढ़ा है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि इस वन जो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी एक रूट होगी ही होगी, चाहे वो रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो लेट बाय दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अल्फा 1 बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर अल्फा 1 इसकी रूट है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा 1 इसका क्या होगा, फैक्टर। और अगर x माइनस अल्फा 1 इसका फैक्टर है तो अगर x माइनस अल्फा 1 इसका फैक्टर है तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब जब हम एक n डिग्री के पॉलिनोमियल को एक 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो आएगा, कोशेंट तो आएगा, इसको हमने q1x से रिप्रेजेंट किया, तो कोशेंट की जो डिग्री है वो कितनी होगी, n माइनस 1 डिग्री। तो कोशेंट की डिग्री कितनी आ जाएगी, n माइनस 1, और रिमाइंडर कैसा आ गया, 0, क्योंकि वो उसकी रूट है तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। ठीक है, नाउ अब हम यहीं 1 से स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन इक्वेशन थी। अगर n की वैल्यू है 1, अगर n 1 है तो n माइनस 1 कैसा हो जाएगा, डिग्री n माइनस 1 सॉरी क्या हो जाएगा, 0। n माइनस 1 अगर 0 है तो यानी कि डिग्री ऑफ q1x कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 क्योंकि 0 है तो डिग्री ऑफ q1x कितनी है हमारे पास, n माइनस 1 है, जो कि क्या है, 0। तो अगर इसकी डिग्री 0 है तो वो तो कैसा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो fx क्या है, सम वैल्यू इनटू x माइनस अल्फा 1, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया ना, कोशेंट। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी केवल एक ही रूट है। अब अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो n माइनस 1 नेचुरली 0 से बड़ा होगा, 1 से ज़्यादा है तो n माइनस 1 कैसा होगा, 0 से बड़ा। ठीक है, तो अगर n माइनस 1 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने का मतलब वो 1 या 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और n माइनस 1 क्या है, डिग्री ऑफ q1x, तो डिग्री ऑफ q1x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर डिग्री q1x की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि q1x इक्वल टू 0, जो कि एक n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उसकी कम से कम एक रूट जरूर होगी, चाहे वो रूट रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो लेट दिस रूट बी अल्फा 2। तो अब हम q1x को
ये उसका फैक्टर है, क्योंकि अल्फ़ा 2 अगर रूट है तो x माइनस अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस अल्फ़ा 2 उसको डिवाइड करेगा और कोई ना कोई कोशेंट भी आएगा। तो लेट अस से दैट कोशेंट इक्वल टू q2x, क्योंकि पहले हमने q1x लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे q2x। अब ये जो वैल्यू हमने q1x की निकाली है ये हम अपने fx में, ये जो हमारा ऊपर fx है इसमें हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो fx क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू q2x। अगेन फिर हम जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया है, अगर हम इसको फिर दोबारा से डिस्कस करें, हम इसकी डिग्री को ही हमने स्टडी करना है, तो इस तरह से हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करते चले जाएंगे। अब डिग्री कितनी थी n, तो ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा, ये प्रोसेस n टाइम रिपीट हो सकता है। सो प्रोसीडिंग लाइक दिस आफ्टर n स्टेप्स वी गेट x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 1 सॉरी, x माइनस अल्फ़ा 2 अप टू x माइनस अल्फ़ा n इंटू q1x। अब q1x की डिग्री कितनी होगी, इसकी जो डिग्री बचती है, आपने अगर हमने इसको पहले इसको अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये डिग्री n है और ये डिग्री 1 है तो कितनी थी ये n माइनस 1। फिर जब हमने इसको एक फैक्टर से और डिवाइड किया तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n माइनस 2। तो अब हम अगर उसी स्टेप को देखें तो ये कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n माइनस n। और अगर ये n माइनस n डिग्री है यानी कि कितनी डिग्री है इसकी, 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब q1x एक कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, तो q1x कैसा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब हमारा जो fx था उसको इधर लिख दीजिए और ये हमारा इधर राइट हैंड साइड ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे बोथ साइड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो लेट अस कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n और बोथ साइड। तो इधर कोफिशिएंट क्या आएगा x की पावर n का, a0, और इधर देखो ये ध्यान रखना ये कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू द पावर n मिलेगा और साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा, q1x से। तो x रेज़ टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, q1x। तो आप हमारे पास जो q1x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, a0। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए q1x की जगह a0। तो fx क्या आ गया, a0 x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 अप टू x माइनस अल्फ़ा n। तो अब ये जो फंक्शन है इसमें आप अगर अल्फ़ा 1 पुट करते हैं तो भी 0 आ जाएगा, अल्फ़ा 2 पुट करते हैं तो भी 0 आ जाएगा, अल्फ़ा n पुट करते हैं तो भी 0 आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय n वैल्यूज़। कौन सी n वैल्यूज़, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। और अगर वो सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्या हो गई, इसकी रूट। सो दिस इक्वेशन जो कि हमने 1 से रिप्रेजेंट की है हैज़ n रूट्स। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि इस इक्वेशन की n रूट्स हैं। अब थ्योरम क्या थी कि एग्जैक्टली n रूट्स एंड नो मोर। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि मान लीजिए जो fx है उसकी n से ज़्यादा रूट हैं। तो n से अगर ज़्यादा रूट है तो वो चाहे 1 हो या 2 हो तो n से ज़्यादा ही हो गई। तो हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अगर ऐसा है तो लेट अस सपोज एक बीटा एक 1 मोर रूट हो गई हमारे f ऑफ x की। अब अगर ये 1 मोर रूट हो गई तो इसका मतलब x माइनस बीटा fx का फैक्टर बन जाएगा। तो x माइनस बीटा से और हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये तो थी ही सारी n रूट्स तो थी ही, और ये एक अलग फैक्टर आ गया क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है। नाउ अब इसको कहा हमने थर्ड। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें जो हमें fx है वो क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, हमें fx दिया है एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जबकि अगर हम राइट हैंड साइड पे इसको मल्टीप्लाई करें और वहाँ से हाईएस्ट जो पावर आएगी वो आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद x रेज़ टू द पावर n प्लस 1, और अगर वो हाईएस्ट पावर आ गई तो वो क्या हो गई, इसकी डिग्री। यानी कि राइट हैंड साइड में जो डिग्री है वो कितनी है, n प्लस 1, और fx हमारा पोलिनोमियल कितनी डिग्री का है, n डिग्री का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक तरफ n डिग्री का पोलिनोमियल एक तरफ n प्लस 1 डिग्री का पोलिनोमियल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस इक्वेशन की एग्जैक्टली n ही रूट हैं,
n से ज़्यादा रूट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसके कन्वर्स को स्टडी करें तो कन्वर्स हमने थ्योरम में तो नहीं करना है, लेकिन हम इस तरह से हो सकता है कि हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसकी हमें रूट्स दे दी जाएं। तो मान लीजिए हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसकी n रूट्स हमें दे दी गई हैं, α1 α2 अप टू αn। अब अगर किसी भी इक्वेशन की ये रूट्स हैं तो x माइनस α1 x माइनस α2 ये सारे क्या हो जाएंगे, ठीक है, उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हमने इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये ही हमारी इक्वेशन की रूट हैं और ये सारे फैक्टर हैं, और उन सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसका मतलब x माइनस α1 x माइनस α2 अगर सिंगल सिंगल है तो सारे ही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो हमें मिले x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस αn इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर α1 α2 अप टू αn। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि अगर हमारे पास nth डिग्री की कोई इक्वेशन है और वो n से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट से डिवाइड हो सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में एफ एक्स के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वैनिश। सारे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगेन इफ nth डिग्री इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन n डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, देन ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एफ एक्स मस्ट वैनिश। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है हम वहीं से शुरू करेंगे। हमने एक इक्वेशन ले ली n डिग्री की, ठीक है, और उसकी n ही डिस्टिंक्ट रूट ले ली, α1 α2 अप टू αn। अब अगर वो उसकी रूट है तो x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस αn वो क्या बन जाएंगे, उसके फैक्टर बन जाएंगे। और अगर वो फैक्टर बन जाएंगे तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, a नॉट x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस αn। ए नोट से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x रेज़ टू द पावर n का जो कोफिशिएंट था वो a नोट था, तो यहाँ पर भी x रेज़ टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो a नोट आना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अब हम क्या ले रहे हैं, तो हमने n रूट लिए हैं, हम n से ज़्यादा रूट लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए अल्फ़ा एक दूसरी रूट है जो कि एफ एक्स को डिवाइड कर रही है अदर देन α1 α2 अप टू αn। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा एफ एक्स की रूट है तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ अल्फ़ा 0 आएगा तो यहाँ पे पुट कर दो आप x इक्वल टू अल्फ़ा। तो एफ ऑफ अल्फ़ा a नॉट अल्फ़ा माइनस α1 अल्फ़ा माइनस α2 अप टू अल्फ़ा माइनस αn, और एफ ऑफ अल्फ़ा तो 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहाँ पर अल्फ़ा α1 α2 ये सारे क्या हैं, सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अब ये सारे अगर डिस्टिंक्ट हैं तो इनकी वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। तो अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब a नॉट 0 है। ठीक है, तो अगर a नॉट 0 है तो अब अपना जो स्टार्टिंग में जो हमें पोलिनोमियल दिया गया था उसमें a नॉट 0 पुट कर दो, तो a नॉट यहाँ पर 0 हो गया, तो बाकी पोलिनोमियल बचता है, अब हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा पोलिनोमियल अब a नॉट यहाँ पे 0 आ गया, ये आ गया। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, n-1, तो ये n-1 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, जिसकी n डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब इसी तरह से सेम आर्गुमेंट हम अप्लाई करते जाएंगे जैसे कि हमने ऊपर किया, बिल्कुल वैसे ही एक हम एक्स्ट्रा रूट लेते चले जाएंगे, तो फिर हमें a1 मिल जाएगा, फिर दोबारा से प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर a2 मिलेगा, a3, तो ये सारे हमारे 0 मिल जाएंगे। तो यानी कि ये सारे कोएफिशिएंट किसके थे, जो हमारे गिवन पोलिनोमियल था। और ये कैसे 0 आते चले गए, पहले हमने एक रूट ली, एक रूट एक्स्ट्रा ली, ठीक है, वो अल्फ़ा ली है, फिर आप दूसरी रूट बीटा ले सकते हो, फिर गामा ले सकते हो। तो जैसे जैसे आप इस तरह से लेते चले जाएंगे सारे कोएफिशिएंट आपके 0 आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एफ एक्स था वो क्या बन गया, ये देखो क्या है, ये हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, ये हमारे पास क्या था, सबसे पहले क्या 0 आया था, a नोट, तो ये हमारा था a नोट xn, a1 xn-1, a2
xn माइनस 2 एंड सारे क्या हो गए 0, ठीक है। तो यानी कि fx क्या आ गया 0, ये तो क्या बन गई एक आइडेंटिटी। सो क्या रिजल्ट निकला कि अगर हमारे पास, ये तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिटी। तो हमें प्रूव क्या करना था कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर रूट्स n से ज़्यादा हैं तो उसमें सारे कोएफिशिएंट क्या कर जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे, 0 हो जाएंगे और वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है वो एक्सप्रेशन विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x या विच इज़ सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अगेन identity is an expression which is true for every value of x। तो आज हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो n डिग्री की इक्वेशन होती है उसकी n ही रूट्स होती हैं, n से ज़्यादा रूट्स नहीं होती। और अगर n से ज़्यादा रूट होती हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। थैंक यू।